200 मीटर है, 200 मीटर है भाई, 200 मीटर है। चलेगा? हाँ डीएम साहब, अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी। तुम्हारी विजिलेंस है ना, जांच कराई तो हमसे कहना। अरे जो ना करा क्या कराएंगे तुम देखना। जनता कह के जा रहे हैं, बदला लेंगे हम, बदला लेंगे, बदला। नमस्कार दोस्तों, कल दिन भर मैं कन्नौज में था। चूंकि यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग थी उसमें कन्नौज भी था, और कन्नौज में चूंकि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, खुद सुब्रत पाठक से उनका मुकाबला था, कल वोटिंग थी। तो दिन भर कन्नौज में कल बहुत कुछ हुआ। कई पोलिंग बूथ पर मैं गया, बहुत जगह कुछ तनातनी जैसी खबरें भी आई। जो कुछ हुआ वो मैंने देखा भी, और उससे एक आकलन और अंदाजा भी लगा। आज मैं अमेठी रायबरेली की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कन्नौज की कुछ बात। कन्नौज को लेकर ये आशंका थी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अखिलेश यादव को, बहुत सारे लोगों को, कि कन्नौज में चूंकि पहले तीसरे दौर में बदायूं और संभल जैसी सीटों पर जिस ढंग से उस इलाके में प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया गया या ऐसे आरोप लगे, पुलिसिया इस्तेमाल के आरोप लगे, तो ये आशंका अखिलेश यादव को थी कि कहीं कन्नौज में भी कुछ बूथों पर बल प्रयोग से, जोर जबरदस्ती, या बीजेपी के जो दबंग लोग हैं, प्रधान हैं, वो कहीं वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए मैं भी कई जगह घूम रहा था। जो वोटर बोल रहे थे वो सब मेरे वीडियो में आपने देखा ही। लेकिन खास बात यह हुई कि अखिलेश यादव का कल कन्नौज पहुंचना। कन्नौज से 1.5-2 घंटे के डिस्टेंस पर सफाई है, जो उनका गांव है जहां वो थे। और सुबह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखने लगे, कुछ बूथों का नाम का जिक्र करके कि फला जगह गलत तरीके से मतदान हो रहा है, या बीजेपी के स्थानीय नेता या बीजेपी के विधायक पर भी आरोप लगे कि डरा धमका रहे हैं, इस तरह का कुछ इस्तेमाल हो रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा। और मैं था तिरवा इलाके में, पोलिंग बूथ पर अलग अलग लोगों से बात कर रहा था। तभी खबर आई कि अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ छिबरामऊ इलाके में अलग अलग बूथों का मुआयना करने पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, क्योंकि बीजेपी के जो तिरवा के विधायक हैं कैलाश राजपूत, उनकी कहीं किसी से झड़प हुई है, या ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ बूथ में या वोटिंग में गड़बड़ी की जा सकती है। तो इसलिए अखिलेश यादव को कन्नौज जाना पड़ा, और कन्नौज आ गए। तो मैं भी तलाश करने लगा कि कहाँ है अखिलेश यादव। चूंकि एक था कि जरा देखूं कि क्या स्थिति है और क्या आशंका अखिलेश यादव को लगी। तो मैंने 2-4 रिपोर्टर से पता किया, तो फिर मुझे लोकेशन मिला कि छिबरामऊ में यहाँ है। मैं था तिरवा में, वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर। फिर मैं 50-60 किलोमीटर लोकेशन ट्रैक करता हुआ, किसी जर्नलिस्ट का लाइव लोकेशन लेता हुआ, मैं छिबरामऊ के गांव में पहुंचा, एकदम रिमोट गांव में। तो पता चला अखिलेश यादव का काफिला, उनके साथ पीछे 3-4 मीडिया वाले भी आ गए थे, और उनकी सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ होती थी वो अलग अलग गाँव में बूथों का मुआयना कर रही। एक जगह एक बूथ के पास वो रुके, तो मैं भी मिला उनसे, और उसके बाद मैंने कहा मैं बात करूंगा, इंटरव्यू करना चाहता हूं। तो उसमें कैमरामैन मेरा दूसरी गाड़ी में था, जल्दी मैं तो गाड़ी में बैठा। कैमरा ये तय हुआ कि हम अगले बूथ के पास इंटरव्यू करेंगे। तो रास्ते में अखिलेश यादव से मैं बात करने लगा कि आपको क्यों आना पड़ा, अचानक क्यों आए। तो वही उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कई जगह की सूचना दी, और लगा कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, और इसकी आशंका पहले से अखिलेश यादव ने जता दी थी। और ये आशंका की बुनियाद ये भी थी कि ऐसा बीजेपी रूल्ड स्टेट में कई बार ऐसा होता रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते ही हैं, और जहां प्रशासन अगर थोड़ा सत्ताधारी दल को मदद करना चाहे या आंख मूंद ले तो बहुत कुछ होता है। यही अखिलेश यादव की आशंका थी, और यही वो जिक्र कर रहे थे। और जब मैं अखिलेश यादव के साथ गाड़ी में जा रहा था, तभी उनके पास सूचना आई, उनके किसी कार्यकर्ता ने उन्हें सूचना दी कि कन्नौज में सदर कोतवाली में सुब्रत पाठक, जो कन्नौज के सांसद हैं अभी, वो पहुंच गए हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को कोतवाली में गिरफ्तार करके लाया गया था, या गिरफ्तारी हुई थी कुछ गड़बड़ी की आशंका पर। तो सुब्रत पाठक को पता चला, वो सीधे कोतवाली पहुंच गए, और एक तरह से कई समर्थकों के साथ, समर्थक
विजुअल में दिख रहे हैं, भगवाधारी कई समर्थक युवा, कई लड़के और समर्थकों के साथ पहुंचे और जानकारी आई कि कोतवाल के सामने अपने जो गिरफ्तार जो हुए थे उनको छुड़ा कर ले गए और उसके बाद उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी, बदला लूंगा। और सुब्रत पाठक ने, हालांकि सुब्रत पाठक इस मामले में पहले भी कुख्यात हैं बदसलूकी करने में अधिकारियों के साथ, और उन्होंने कहा कि चीख कर क्या चुनाव खत्म हो रहा है, विजिलेंस जांच कराएंगे तुम्हारी, बता कर जा रहे हैं, बदला लेंगे बदला। तो ये खबर आई अखिलेश यादव की। वीडियो मैं चाहता हूँ वीडियो भी देखिए, जो उनका वीडियो वायरल कल देर शाम हुआ। खबर उस समय मैंने सुनी गाड़ी में ही, लेकिन वीडियो देर शाम वायरल हुआ जिसमें सुब्रत पाठक बेहद बदसलूकी के साथ, अहंकार और तैश के साथ कोतवाल के साथ वर्ताव कर रहे हैं। उस वीडियो में ऋतिक को छोड़ दो, कह रहे हैं आपसे, हम आपसे कह रहे हैं अगर बवाल आप चाहते हो तो अलग बात है, तुरंत छोड़ दो ऋतिक को, तुरंत छोड़ दो ऋतिक को। बदतमीजी कर रहे हो, हम तक आओगे तुम, देखते आज देखते चुनाव तो आज खत्म हो रहा है, देखते तुम्हें तुम्हारी विजिलेंस है ना जांच कराई तो हमसे कहना, अरे जो ना करा क्या कराएंगे तुम देखना। मारा है उसका बदला तो लेंगे, इसके अंदर कह के जा रहे हैं, उसका बदला लेंगे हम, बदला लेंगे, बदला। तो मैं उनकी गाड़ी में जब बैठा तो रास्ते में क्या कुछ देखा मैं चाहता हूं वो आपको दिखाऊं, और उसके बाद अखिलेश यादव कैसे बूथ पर गए, कहां बूथ पर एक जगह झड़प हुई, पुलिस वाले से कुछ बहस हो गई, पुलिस वाले ने कुछ एतराज किया अखिलेश यादव के बूथ पर पहुंचने को लेकर, फिर एक पुलिस वाले ने अखिलेश यादव से बात डीएम की कराई, फिर एक पुलिस वाले ने दूसरे एएसपी पहुंच गए, उन्होंने बात एसपी से कराई, और फिर अखिलेश यादव आखिर में रुक गए एक जगह, एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी। तो पूरा सीक्वेंस चूंकि मैंने देखा और उसके बाद मैंने वहीं फॉरेंसिक लैब जो बना हुआ कन्नौज में वहीं इंटरव्यू भी किया, तो चाहता हूँ सिलसिलेवार ढंग से उसको आपको भी दिखाऊं। जैसे गाड़ी में जब जा रहे थे और जो खबरें, जैसे सुबह 9-10 बजे तक की खबर आ गई थी कि समाजवादी पार्टी ने की तरफ से 19 शिकायतें फर्जी मतदान की गई। हालांकि एक समानांतर कथा भी चल रही थी कि काउंटर आरोप भी चल रहे थे, जो सुब्रत पाठक जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं उनकी तरफ से भी लगातार टैग करके सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन को टैग करके कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे बदमाशी कर रहे हैं या बूथ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, वो भी शिकायत कर रहे थे। तो दोनों तरफ से दाव पे चल रहा था। तो जब गाड़ी में अखिलेश यादव से बातचीत करता हुआ मैं जा रहा था, तभी देखा जैसे एक जगह अखिलेश यादव रुके, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता थे, हर जगह 2-2 किलोमीटर पर उनके कार्यकर्ता, बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग, और ये शिकायत कर रहे थे फला गांव में रोक रहा है या प्रधान दिक्कत कर रहा है या कुछ फर्जी वोटिंग हो रही है। तो जैसे एक जगह अखिलेश यादव रुके तो वहाँ अखिलेश यादव से वहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत की, तो एक बूथ की तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि चलते हैं उस बूथ की तरफ, और उसके बाद गए। क्या हुआ जरा दिखाते हैं, पहले देखिए। 200 मीटर है, 200 मीटर है, चलेंगे आधार कार्ड। आइए देखें फर्जी कार्ड बनवाना। आइए ये अखिलेश यादव कन्नौज आए हैं और जैसे बहुत सारे समर्थक यहाँ रोक कर बता रहे हैं कि फला जगह बूथ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, फर्जी आधार बना के वोट डाल रहे हैं, फर्जी आधार बनाकर वोट डाल रहे हैं। बहुत लोग शिकायत करने आए हैं। चलो आ जाओ। और कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ समर्थकों ने बोला कि फला बूथ है, तो अब ये उस इलाके में फिर अखिलेश यादव ने कहा कि वहाँ चलिए जहाँ बूथ पर अगर गलत वोटिंग हो रही है। हैं? अच्छा तुमने लाइव कर दिया? अरे बेटा बहुत समझदार हो, दुनिया लाइव कर रही है आजकल। तो ये किस बूथ पे जाने के लिए कहा इन लोगों ने? कौन सा बूथ नंबर ये वाला? 108 108। हाँ ठीक। अपना कौन एजेंट है यहाँ पे? अपने 2 एजेंट है, भाजपा के और चलो हमारे, चलो ठीक। तो अब इनकी गाड़ी उस तरफ मुड़ गई जिस गांव के लिए इनके समर्थकों ने कहा। कौन सा जगह बोला इन लोगों ने? त्रिलोकपुर। और अभी पीछे कहाँ गए थे? अभी हाथिन, जहाँ वहाँ कुछ शिकायत मिली थी क्या आपको? शिकायत नहीं, बोट थोड़ा रोक रहे थे, स्लो कर रहे थे, हाँ, इसलिए मैं चला गया हाथिन। तो बोट अच्छा पड़ रहा है, पार्टी के पक्ष में वोट आ रहा है।
चलिए, तो अब हम जा रहे हैं, ये एक गांव है जहां पोलिंग बूथ को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्हें सूचना दी है, तो अब उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं यहीं रहूँगा क्योंकि टेक्निकली मुझे यहीं रहना चाहिए। अब यहाँ जब अखिलेश यादव उतरकर इस छिबरामऊ के बूथ पर पहुंचे, तब तक कुछ और मीडिया वाले भी थे। वही जैसे एक शख्स ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर वोटिंग हो रही है, और उसके बाद वहाँ अखिलेश यादव जब अंदर जाकर मुआयना करके लौटे तो जो वहाँ पुलिस वाले थे इंस्पेक्टर, उनसे उनकी थोड़ी बहस भी हुई। उसी इंस्पेक्टर ने अखिलेश यादव से डीएम से भी बात करें, वो सीक्वेंस भी देखिए। और उसके बाद ये अहम इसलिए है कि कन्नौज अखिलेश यादव के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि कन्नौज से पिछली बार डिम्पल यादव हार गई थी, इस बार खुद मैदान में उतरे। और सुब्रत पाठक के लिए भी, मतलब बीजेपी को भी लगता है कि अगर कन्नौज में अखिलेश को हरा दें तो एक बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या होता है वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कल जो हो रहा था वो मैं जरा दिखाता हूँ। तो जैसे इस शख्स ने, एक शख्स जो मुझे मिला जिसने वहीं बूथ के बाहर जिसने कहा कि गलत वोटिंग हो रही, वो पूरा सीक्वेंस भी मैं चाहता हूँ आप देखिए। क्या बोल रहे हो? फर्जी वोट बन रहे आधार कार्ड पे। हाँ। नए बन के मना किया तो गाली गलौज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। तो ये बूथ हुआ प्राथमिक विद्यालय अंतःपुर, छिबरामऊ, जनपद कन्नौज। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे आधार कार्ड बन के आ रहे हैं। हाँ। और फर्जी और वोट भर रहे हैं, मना किया है तो गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चला कि फर्जी है? मैंने एक आधार कार्ड देखा था। अच्छा, आधार कार्ड ही फर्जी आपको लग रहा है? अच्छा, तो ऐसे कितने लोग वोट दे रहे थे? बीजेपी वाले डाल रहे। अच्छा जी बीजेपी वाले। तो फिर आपने शिकायत की यहाँ किसी से? शिकायत की है हमने। तो यहाँ अखिलेश यादव आए हैं, उनके कुछ लोगों ने, समर्थकों ने यहाँ उन्हें जानकारी दी, शिकायत की कि ये जो प्राथमिक विद्यालय अंतःपुर है छिबरामऊ जनपद कन्नौज का, यहाँ कुछ गलत या फर्जी वोट डाला जा रहा है, जैसे इस शख्स ने कहा। तो अखिलेश यादव वही अपने समर्थकों से मिली जानकारी के आधार पर यहाँ खुद देखने के लिए अखिलेश यादव आए हैं सामने बूथ के पास या बूथ के भीतर, वहाँ जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, मुआयना करने अखिलेश यादव। करते रहेंगे। हम लोग कभी भूखे नहीं। नहीं तो आप चिंता ना, मेरी बात है, आप छोड़ो, मैं हूँ ना, आप क्या टेंशन ले रहे हो? अरे आप टेंशन मत लो। दिक्कत क्या होगी? नहीं ये नहीं मान रहे ना ये तो बात कर लीजिए। भीड़ नहीं कोई है, मैं जा सकता हूँ अंदर, आप बात करें। आरडीएम से बात करो, आप करिए पहले। स्पीकर ले लो, स्पीकर पे ले लो, स्पीकर पे ले लो। हाँ डीएम साहब, अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी। नहीं मैं काफिला लेके नहीं चल रहा, मैं अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से चल रहा हूँ। और इंस्पेक्टर साहब से कहो कि रीजन वो दें, प्रत्याशी कहीं भी जा सकता है। आप इनको समझाइए पहले कि कहाँ जा सकता है प्रत्याशी। हाँ तब ठीक है। हाँ कोई नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात ठीक हो गई। और ये वेपन वाली ये भी नहीं जाएंगे, ये जो हमारे साथ और पुलिस है वो भी नहीं जा सकते अंदर। ठीक है, ठीक, डन। और इनसे भी कहिए पुलिस अननेसेसरी मेरे साथ नहीं आएगी, अननेसेसरी बूथ पर। और अगर कोई शिकायत करता है तो, और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वीडियो नहीं मैं जा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते मेरी अननेसेसरी। हाँ वो मुझे पता है लाइव, लेकिन ये नहीं कर सकते, पुलिस नहीं रिकॉर्डिंग कर सकती, ये कानून हमें भी पता है। हाँ रिव्यू कर लो, रिव्यू करके अपनी पुलिस को बता दो जिनको नहीं पता है। अब संतुष्ट हो ना? हाँ ठीक, मैं बात कर लूंगा। अब यही ये हुआ कि वो पुलिस वाले जो थे छिबरामऊ के उस बूथ पर,
उस इंस्पेक्टर ने अखिलेश के वहाँ पहुँचने पर, अखिलेश यादव के पहुँचने पर या बूथ के भीतर जाने पर एतराज़ जताया। अखिलेश यादव ने उनको अपना कायदे कानून और चुनाव का जो की आचार संहिता में जो अधिकार हैं वो बताया, और उसके बाद फिर वहाँ से अखिलेश यादव वापस की तरफ लौटे। जितना मैं समझा कि डीएम ने उनसे अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि आप ऐसे काफिले के साथ जो चल रहे हैं नहीं चल सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं काफिले के साथ नहीं चल रहा हूँ, मेरे साथ जो भी 4-5 मेरी चूंकि Z+ सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी की जो उनकी गाड़ियां हैं उन्हीं गाड़ियों के साथ चल रहा हूँ, मेरा कोई काफिला नहीं। और पीछे 2-3 मीडिया की गाड़ियां थी, मेरी भी गाड़ी थी, और भी आज तक के भी, और भी जो भारत समाचार के भी रिपोर्टर थे, NI के भी थे, मेरे ख्याल से जी न्यूज़ के भी थे, तो वो गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ पीछे थी। खैर, वहाँ से जब अखिलेश यादव निकले उस बूथ से, जो भी वहाँ उनको शिकायत की गई उसके बाद, तो जैसे बूथ से निकले तब तक एक दूसरे पुलिस वाले आ गए, शायद एडिशनल SP, और उन्होंने अखिलेश यादव से SP की बात कराई। मतलब SP और DM हड़कंप मच गया पूरे कन्नौज में कि अखिलेश यादव ऐसे बूथों का मुआयना कर रहे हैं। तो एक जो आशंका थी, उस आशंका को कहें कि पुलिस प्रशासन अचानक अलर्ट हो गया। बीजेपी वालों में भी एक खलबली मची कि अखिलेश यादव तो खुद ही कन्नौज में आ गए, अलग अलग इलाके में घूमने लगे हैं, तो एक खलबली मची। और ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि अगर कोई गड़बड़ी हो सकती थी, अगर बूथ कैप्चरिंग में शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ी जो बूथ पर होती है, कुछ लोगों को वोट ना देना, या मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग से रोकना, वोटिंग की धीमी रफ्तार कर देना, कुछ यादव बहुल इलाकों में तंग करना, ये सब होता है, हुआ है अभी तीसरे दौर में भी। क्योंकि प्रशासन अगर चाह ले कि हमको सत्ता पक्ष की तरफ थोड़ा मदद करना, तो प्रशासन के हाथ में बहुत कुछ होता है, चुनावी आचार संहिता और चुनाव आयोग के नियंत्रण के बावजूद। और चुनाव आयोग कितना नियंत्रण, कितनी ढील देता है, वो कहने की जरूरत नहीं। तो अचानक अखिलेश यादव को वो SP आए और उन्होंने कहा ASP कि SP साहब आपसे बात करेंगे। तो SP से भी अखिलेश यादव ने बात की। ऐसा मैंने समझा कि SP ने उन्हें कहा कि आप ऐसे मूवमेंट नहीं करिए। तो अखिलेश यादव ने शर्त रखी कि ठीक है, हम मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन तभी जब सुब्रत पाठक भी अगर मूवमेंट कर रहे हैं ना करें। क्योंकि उसके पहले ये जानकारी भी थी कि तिरवा के जो विधायक हैं कैलाश राजपूत, वो भी कुछ जगह जा रहे हैं। तो ऐसा सुब्रत पाठक को लेकर अखिलेश यादव ने शर्त रखी SP से, और उसके बाद SP ने उन्हें कहा होगा, तब अखिलेश यादव ने कहा ठीक है, एक जो फॉरेंसिक गेस्ट हाउस है या कहीं हम चले जाते हैं, वहां हम रुक जाते हैं। तो ये हुआ, वो सीक्वेंस भी देखिए। रुक जाऊंगा मैं, आप बताओ तो मैं पार्टी करे आ जाऊं, बताओ तो मैं जो बता दें आप, या मैं वहां पे हो जाऊं, वो जो जगह आपकी क्या कहते हैं तालेग्राम में जो वो है, क्या बोलते हैं, सॉरी, फॉरेंसिक लैब। नहीं, एक काम करिए आप मैं फॉरेंसिक लैब पर हूँ, लेकिन इन इंस्पेक्टर को बता देना आप कि अगर लाठी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी, आई विल टेल यू, ही इज फ्रॉम अमेठी, ही इज गॉट इंस्ट्रक्शन कि disturb the election, and I know his relatives, I know people who are in contact with this guy. अच्छा, इसने नहीं, आपकी बात मान ली, I'll be there only, लेकिन जो मैं मैसेज करूं, अच्छा दूसरा ये ना, इसको पांडे को कहिए जो प्रत्याशी बीजेपी के अननेसेसरी क्रिएट ना करे हैवक। आप रोक दो उसको भी रोक दो, मैं रुक जाऊंगा, उससे रोक दो, मैं तालिका पर हूँ। और एक ये विधायिका जो जाकर के गाली गलौज कर रही है अंदर जाके, तीनों को रोक दो। हाँ, थैंक यू सो मच। अगर तीनों रोक दे, मैं वहाँ फॉरेंसिक लैब पे रुक जा रहा हूँ। ठीक है, लाठी चार्ज मत करना, इनको बोल देना ये लाठी चार्ज करेंगे, मुझे बताया किसी ने। गलत बता रहे हैं। हाँ, अभी तक कहीं नहीं किया। और हाँ, ठीक। और इनसे ये कह देना कि भाई कानून पढ़ लो, कानून हमें मत बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। नहीं, अब कुछ नहीं, वोट डालो तुम। अभी नहीं, काटो फोन अपना। ठीक है, उसका वोट डालो। अरे वोट डालना, अभी नहीं, फिर आ जाएंगे, चुनाव बाद आ जाएंगे। इधर चुनाव बाद आएंगे बेटा, ले फोटो ले तू, चला जल्दी, फिर चुनाव बाद बुला लेना। ठीक है बेटा, चेंज कर साइड। हाँ, आगे चुनाव बाद बुला लेना। ठीक है, जाओ। ठीक, जाओ। हाँ, ठीक, जाओ बेटा। है। और इसी बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने तय किया कि एक सहमति बनी कि ठीक है, हम नहीं घूमेंगे और हम कोई इस तरह के व्यवधान, और वो मेरा इरादा नहीं है। अखिलेश यादव ने यही कहा, उनके शब्द ही बता रहा हूँ। और उसके बाद अखिलेश यादव फिर फॉरेंसिक गेस्ट हाउस पहुंचे, और मुझे या मेरे जैसे और लोग थे जिन्हें इंटरव्यू भी करना था, ये भी था कि कहीं रुक के हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिर छिबरा मऊ जो फॉरेंसिक वाला जो गेस्ट हाउस ने, फॉरेंसिक का जो दफ्तर था, पता नहीं वो
काम कितना होता है नहीं होता है, वहाँ की तरफ चले तो रास्ते में भी रुक रुक कर बहुत सारे कार्यकर्ता अखिलेश यादव के रुक रुक कर उनकी गाड़ी रोक रोक कर शिकायत कर रहे थे कि भैया हमें फला जगह वोट नहीं देने दे रहा, या भैया फला जगह गांव में प्रधान दिक्कत कर रहा। ये सब भी लगातार उनसे लोग शिकायत कर रहे थे। वो उदयवीर यादव नहीं प्रधान, उदयवीर यादव भैया से पूछो जी, हम बहुत बदमाशी कर रहे हैं। कौन प्रधान उदयवीर जो वो की सुनना मत मीडिया बुलाया वहाँ फालतू नहीं, हम देख लेंगे आप तो कौन प्रधान है। हमको भागना पड़ा, हमारे में कोई वो तो थे नहीं, हमको भागना पड़ा। तुम वोट डलवाओगे, वोट डलवाओ हम पीछे गाड़ी में मैं छोड़ दूंगा। गाड़ी में नहीं, ये तो यहाँ वोट डालेगा तो वैसे या तो आप वोट डलवाने वोट डाले छुड़वा देंगे मेरे साथ। चलो चलो आप वो चीज नहीं है। चलो ले चलो भैया चलो 2 मिनट। और इन शिकायतों को सुनते हुए बात करते हुए 1-2 बूथ और गए, लेकिन चूंकि पुलिस और प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उन्हें कह दिया कि आप इस तरह से मूवमेंट से परहेज करें, तो फिर ये तय हुआ कि हम वहाँ फॉरेंसिक के गेस्ट हाउस में रुक जाएंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव वहाँ फॉरेंसिक के गेस्ट हाउस, माफ करिए बार बार गेस्ट हाउस निकल रहा, फॉरेंसिक की बिल्डिंग है, प्रयोगशाला की बिल्डिंग हाईवे के पास, मतलब एक्सप्रेसवे के पास, वहाँ अखिलेश यादव पहुँचे। तब तक उनके भी 200-500 समर्थक भी पहुँच गए थे, मीडिया के भी तमाम लोग थे। वहीं हम लोग रुके रहे 1-सवा घंटे, सबने लोगों ने अपने अपने हिसाब से सवाल पूछे, बात किया। वहीं एक लंबी बातचीत भी अखिलेश यादव से मैंने भी की, लंबी क्या 17-18 मिनट की, चूँकि वक्त कम था और वहाँ से बहुत सारे संवाददाता भी थे। तो ये हुआ कि अखिलेश यादव करीब करीब 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे तक उसी फॉरेंसिक के दफ्तर में, विधि प्रयोगशाला फॉरेंसिक लेबोरेटरी के दफ्तर में, वहीं दफ्तर के परिसर में अखिलेश यादव रुके रहे, तब तक जब तक मतदान खत्म नहीं हुआ। तो ये एक हुआ कि अखिलेश यादव के वहां पहुंच जाने से दोपहर में ही कि कुछ भी गड़बड़ी की आशंका थी तो वो नहीं हुई। उससे पहले क्या हो रहा था, और वहां जब अखिलेश यादव थे, उनके समर्थक थे, लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे, अखिलेश भैया जिंदाबाद, ये वो, और अखिलेश अपना मीडिया से इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उसके पहले जैसे 1 बजे तक 11 शिकायतें की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें बीजेपी विधायक जो कैलाश राजपूत है उन पर आरोप लगा। सौरिख में पुलिसकर्मियों को धमकाया भी उन्होंने किसी बात को लेकर। उसके अलावा भी कई जगह बीजेपी के लोगों पर पत्थरबाजी करने के आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारियों को बंद करने की शिकायत की गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अखिलेश यादव को। वो सब भी रास्ते में वो सुनते रहे, पुलिस वालों को फ़ोन करते रहे, किसी को कहते रहे कि वोटिंग को मत प्रभावित करिए, या हमारे जो बूथ वर्कर हैं उनको तंग मत करिए। ये सब भी अखिलेश यादव कहते रहे। शाम 5 बजे तक मैं देख रहा हूँ कि 10 ऐसी शिकायतें की गई जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट, धमकाने आदि की शिकायतें थी, और 6 बजे के बाद 4 शिकायतें की गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दिलचस्प बात यह है कि सुब्रत पाठक भी लगातार एक्स पर, मतलब ट्विटर पर लगातार शिकायत करते रहे इलेक्शन कमीशन को, और वो कहते रहे कि मतदान में गड़बड़ी हो रही है, दबंगई हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग दबंगई कर रहे हैं। सुबह तो करीब 10, 11 बजे सुब्रत पाठक ने पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध के खिलाफ ही शिकायत की और सपा के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप लगा दिया। फिर 11 बजे उन्होंने 3 शिकायतें की। दोपहर 1 बजे फिर 13 शिकायतें की, जिसमें मुस्लिम महिलाओं का नकाब उतारकर वोट कराने की बात की गई। ये समझ में नहीं आया। 3 बजे तक 15 शिकायतें की, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं पर दबंगई करने और मतदान में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए। तो इस तरह से बहुत सारी शिकायतें समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी सुब्रत पाठक भी करते रहे। तो दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराने, आरोप प्रत्यारोप के आरोप के बीच अखिलेश यादव का कन्नौज में पहुंचना एक आशंका को टालने जैसा हुआ कि वो आशंका टल गई और एक निश्चिंतता कहें समाजवादी पार्टी के खेमे में देखी गई। अब सवाल उठता है, कन्नौज के नतीजे तो आएंगे देश के जैसे बाकी सारी सीटों के 543 सीटों के आएंगे तभी 4 जून को, लेकिन कन्नौज में जो वोटिंग हुई है बड़ा दिलचस्प है। शहरी इलाकों में जो तबका था, एक ब्राह्मण तबका या बनिया या और ऐसे जो अपर कास्ट तबके, लोध राजपूत भी उसमें शामिल है। शहरी इलाकों में तो सुब्रत पाठक को वोट मिले हैं कई बूथ पर, जो मेरे वोट। ग्रामीण इलाकों में अखिलेश यादव के समर्थकों की तादाद मुझे ज़्यादा दिखी। और एक खास बात ये कि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की कन्नौज में, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, सुब्रत पाठक से ज़बरदस्त नाराज़गी लोगों में है। जो 5 साल सांसद रह चुके हैं, उनके अहंकार को लेकर, उनके एरोगेंस को लेकर, ऐसे बीजेपी समर्थक जो कह रहे हैं कि हमें मोदी योगी से दिक्कत नहीं है, लेकिन सुब्रत पाठक से बहुत दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग
जो वोट देकर लौट रहे थे बीजेपी को, वो भी कह रहे हैं कि हमने मोदी योगी की वजह से वोट दे दिया। सुब्रत पाठक ने तो 5 साल में कोई काम नहीं किया, लोगों से मिलते नहीं थे, बदतमीजी करते थे। अलग अलग जाति समुदाय के जो लीडर हैं उनकी भी उसको लेकर नाराजगी दिखी, सुब्रत पाठक को लेकर नाराजगी दिखी। और सबसे बड़ी बात, कोई काम न करने की बात। और खास बात ये, वो भी मेरे वीडियो में कल देखेंगे, बीजेपी समर्थक भी बोल रहे थे कि 15 साल में उसके पहले जो काम हुआ 15-20 सालों में, वो 5 साल में नहीं हुआ। काम मतलब डेवलपमेंट की, कोई कॉलेज खुला, कोई अस्पताल खुला, कोई विकास के काम हुए। तो ऐसे लोग मिल रहे थे कि जो समर्थक हैं, जो अंध समर्थक होते हैं, कोई विकास हुआ या नहीं हुआ, कन्नौज में कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम तो मोदी योगी जी को वोट देंगे क्योंकि देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद हो रहा है और दुनिया में डंका बजे। ये अलग पक्ष है। लेकिन जातीय आधार पर जो कन्नौज लोकसभा सीट का समीकरण है, उसमें यादव और ब्राह्मण की तादाद ठीक ठाक है, लेकिन यादव और मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम का। और वो एक वोट बैंक था जो इंटैक्ट मुलायम सिंह यादव से लेकर, अखिलेश यादव से लेकर डिम्पल के साथ रहा। और यही वजह है कि कन्नौज और ये आसपास के इलाके भी, लेकिन कन्नौज की भी बात करो, एक गढ़ माना गया समाजवादी पार्टी का MY समीकरण। लेकिन उसमें एक जुड़ाव हुआ बाद में, धीरे धीरे जब मुलायम सिंह ने सोशल इंजीनियरिंग की, बहुत सारे दूसरी जाति के नेताओं को भी अपने साथ मिलाया। लेकिन इस बार, पिछली बार भले डिम्पल हार गई 13,000 वोट से, उस समय भी कहा जाता है कि बहुत तरह के सामदान दंडभेद अख्तियार किए गए। इस बार ये है कि सुब्रत पाठक की से नाराजगी की वजह से, जैसे लोध राजपूत की तादाद ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब आंकड़े इसलिए करो, कहीं 1.5 लाख लिखा होता है, कहीं 2.25 लाख होता है, कहीं 2 लाख होता है, इसलिए उन आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन लोध राजपूत हैं, पाल हैं, शाक्य हैं, ये वो OBC जातियां हैं जो इस इलाके के चुनाव को प्रभावित करती हैं, यादव और मुस्लिम के अलावा। तो ये देखा मैंने कि सुब्रत पाठक के बिहेवियर की वजह से, उनके बयानों की वजह से दूसरी जातियों में भी टूटन हुई है। जैसे पाल यहाँ लगभग 1.5 लाख है, ठाकुर लगभग 1.5 लाख है। तो मुझे ऐसे राजपूत भी मिले जो नाराज थे सुब्रत पाठक से। और कुछ वजह हो सकती है, योगी फैक्टर भी हो सकता है, जो कुछ टूटकर अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। यादव लगभग 2.5 लाख है और मुस्लिम लगभग 2,80,000 मान लीजिए। तो यादव मुस्लिम मिला के ही 5 लाख वोट है, तो एक बड़ा चंक हुआ है। लोधी लगभग, जो लोध राजपूत होते लगभग 2 लाख है। तो तिरवा जो है, वहाँ लोध की तादाद ज़्यादा है, विधायक भी वहाँ लोध है, वहाँ भी कुछ टूट हुई है लोध में। पाल जैसे है, अब पाल यहाँ लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास पाल है। अब पाल समाज के कुछ लोगों से मिला, उसमें लोगों ने कहा कि पाल का एक बड़ा तबका अखिलेश यादव की तरफ जाएगा, शाक्य बड़ा तबका बीजेपी की तरफ रहेगा, कटियार बड़ा तबका बीजेपी की तरफ से रहेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी टूट हुई है। तो इस तरह से ये जो जातिगत आधार पर टूट फूट हुई है, कांची भी लगभग 1.25 लाख है। तो इससे लगता है कि अखिलेश यादव बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे। लेकिन और अगर उन आशंकाओं को विराम मिल गया कल अखिलेश यादव के इस इलाके में आने के बाद, तो अब सोच सकते हैं नतीजे क्या हो सकते हैं। हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। और ये सवाल तो है कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, और यूपी में भी 7 साल, तो फिर कन्नौज में काम क्या हुआ। उसके बाद भी अगर कुछ सुब्रत पाठक के पक्ष में जनता का जनादेश आ जाए तो फिर चौंकाने वाली बात होगी। बहरहाल, तो हम लोग अब चलेंगे रायबरेली और अमेठी, और चूंकि वो भी एक हॉट सीट है अमेठी। पहले लग रहा था 3 तारीख के नामांकन के बाद, किशोरी लाल के आने के बाद माहौल वहाँ ठंडा हो जाएगा, स्मृति ईरानी को वॉक ओवर मिल जाएगा, लेकिन स्थितियाँ बदली है। राहुल प्रियंका के की सभाएं हुई है, कल भी हुई है रायबरेली में। अभी 17 तारीख को अखिलेश और राहुल की सभाएं होने वाली है अमेठी रायबरेली में। प्रियंका के रोड शोज हो रहे हैं या नुक्कड़ सभाएं हो रही है। इन सब से स्थितियां बदली है। कितनी बदली है? क्या अमेठी में स्मृति ईरानी की चुनौती इतनी बड़ी किशोरी लाल दे पाएंगे, इतनी चुनौती कि वहाँ पासाबाजी पलट जाए? इसके लिए भी हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, थोड़ा आकलन चुनाव के आखिरी दौर में, आखिरी वक्त में, वोटिंग के पहले। और फाइनल नतीजे तो 4 को ही आएंगे। रायबरेली को लेकर बड़ा क्लियर है, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। राहुल का जीतना करीब करीब तय है और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे ऐसा कोई कहने वाला मिलता नहीं है। तो और उसमें भी दिनेश जो सिंह हैं उनसे भी नाराज़गी भी है, और राहुल गांधी की एक कांग्रेस की देखें एक मजबूत उपस्थिति रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। तो दिलचस्पी अमेठी में स्विंग के स्कोप ज़्यादा है। तो फिलहाल
चलेंगे रायबरेली अमेठी और भी जहाँ आसपास के इलाकों में देखते हैं। बीच में आजमगढ़ भी जाना चाहता हूँ, वो सब भी आपको देखेंगे, दिखाएंगे। और आप अखिलेश यादव का एक मेरा इंटरव्यू है, ज़रूर देखिएगा।